हेलो फ्रेंड्स, कैलकुलस कोचिंग कोटपुतली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से नगर पालिकाओं के गठन और उनके परिसीमन के बारे में बताऊंगी, जो धारा 3 से और 5 तक है। धारा 3 से 5 तक है, उनका वर्णन है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करिए। अब आगे की स्लाइड्स में हम इसके बारे में देखेंगे। नगर पालिकाओं का गठन और उनका शासन, धारा 3 से लेकर के और 50 तक। सबसे पहले आता है धारा 3 में नगर पालिकाओं का परिसीमन। देखिए फ्रेंड्स, राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र को जो किसी नगर पालिका की सीमा के भीतर शामिल नहीं है उसे वो नगर पालिका घोषित कर सकेगी, या किसी ऐसे क्षेत्र को जो किसी नगर पालिका में शामिल कर सकेगी, या किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका से अवर्जित यानी बाहर कर सकेगी, या किसी भी नगर पालिकाओं की सीमाओं में अन्यथा परिवर्तन कर सकेंगी। जब आगे कुछ पॉइंट डाल रखे हैं, जब ऐसे पॉइंट वहाँ या ऐसे बिंदु वहाँ पर शामिल होंगे तो वो नगर पालिकाओं की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकेगी। किसके द्वारा किया जाता है ये परिवर्तन? राज्य सरकार के द्वारा, राजपत्र जिसको गजट बोलते हैं, उसमें प्रकाशित अधिसूचना द्वारा। अब देखते हैं हम कि वो कौन कौन से पॉइंट है जिनके तहत नगर पालिकाओं की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए आगे हम पहले नंबर पे आता है, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जाए या उसमें शामिल किया जाए, यानी किसी भी यदि स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर दिया जाए या पुरानी नगर पालिका में शामिल कर लिया जाए। सेकंड पॉइंट है इसका, कोई भी स्थानीय क्षेत्र जो नगर पालिका से अवर्जित किया जाए, यानी नगर पालिका से बाहर किया जाए। थर्ड पॉइंट है, किसी नगर पालिकाओं की सीमा को एक नगर पालिका के किसी अन्य नगर पालिका में समामिलन करके, या एक नगर पालिका 2 या अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित करके अन्यथा परिवर्तित किया जाए। या चौथा पॉइंट है, कोई भी स्थानीय क्षेत्र जहां कोई नगर पालिका न रहे तो उन क्षेत्रों में फेरबदल किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। उस क्षेत्र का या उस अतिरिक्त क्षेत्र के लिए सदस्यों का निर्वाचन नियत तिथि से 6 मास की कालावधि के भीतर करवाया जाएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर पॉइंट पे, नगर पालिकाओं के अधीन आने वाले किसी भी मामले में उन सदस्यों को जो राज्य सरकार की राय में नगर पालिका से अवर्जित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसी नगर पालिका जिसमें कोई अन्य नगर पालिका सम्मिलित की गई है, इस अधिनियम के अधीन अवधि समाप्त होने पर ऐसी नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य उस नगर पालिका के जिससे ऐसी अन्य नगर पालिका भाग 4 के राजस्थान राजपत्र सितंबर 11 यानी 11 सितंबर 2009 17 सम्मिलित की गई है, नगर पालिका के सदस्य समझाएंगे। और जहां कोई नगर पालिका 2 या नगर पालिकाओं से विभाजित की गई है, वहां नवगठित नगर पालिका में सम्मिलित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ऐसी नवीन नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। और ऐसी नगर पालिका यदि इस अधिनियम से पहले विघटित नहीं कर दी जाए तो तब तक बनी रहेगी जब तक मूल नगर पालिका बनी रहती है। अर्थात यहाँ इस बात से तात्पर्य इस बात से है कि यदि मान लीजिए किसी ग्रामीण क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर दिया जाए तो वहाँ पर जो उस पंचायत के पहले सदस्य थे, जैसे सरपंच है, वार्ड पंच वगैरह है, वो नई नगर पालिका के गठन के समय वही उसके अध्यक्ष और वही उसके सदस्य समझे जाएंगे, यानी मूल नगर पालिका बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नगर पालिका के अधीन आने वाले किसी भी मामले में नगर पालिका को विघटित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड की ओर हम। सेकंड पॉइंट है, यानी 2 नंबर पे, पहले से विद्यमान प्रत्येक नगर पालिका का इस अधिनियम के अधीन नए रूप में स्थापित प्रत्येक नगर पालिका का और ऐसी प्रत्येक नगर पालिका का जिसकी स्थानीय सीमाएं पूर्ववत रूप से परिवर्तित की जाए, ये कर्तव्य होगा कि वह अधिसूचना में वर्णित अपने प्राधिकार में नगर पालिकाओं की सीमा या परिवर्तित सीमाओं को परिनिश्चित करते हुए ऐसे विवरण वाले और ऐसी स्थिति में पर्याप्त सीमाएं जो कलेक्टर द्वारा उस क्षेत्र हेतु निर्मित प्राधिकरण किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे, अपने खर्चे पर परिनिर्मित या स्थापित करवाएं और तत्पश्चात उसका अनुरक्षित रखें।
तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है, इम्पोर्टेंट जानकारी पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम। 3 नंबर है, जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका न रहे तो उसमें स्थापित नगर पालिका अस्तित्वहीन हो जाएगी और नगर पालिका निधि। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा आपको कि ये जो नगर पालिका निधि है ये धारा 92 में है। नगर पालिका निधि है धारा 92 में है। नगर पालिका निधि का अधिशेष और ऐसी नगर पालिका में निहित अन्य संपत्ति और अधिकार, समस्त प्रभार और उन्हें प्रभावित करने वाले दायित्वों के अध्ययन रहते हुए राज्य सरकार में नियुक्त किए जाएंगे और उनके आगम यदि कोई हो तो राज्य सरकार के आदेशों के अधीन उस स्थानीय क्षेत्र में ऐसी नगर पालिका की अधिकारिता थी और फायदे के विहित निहित किए जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि ऐसा कोई स्थानीय क्षेत्र जो नगर पालिका न रहे, यानी नगर पालिका से को समाप्त कर दिया जाए, तो उसमें जो पहले से निहित नगर पालिका थी वो अस्तित्वहीन हो जाएगी और नगर पालिका जो निधि थी उसका अतिशेष यानी जो शेष बचा हुआ है और नगर पालिका में निहित अन्य संपत्ति और अधिकार थे उनके समस्त प्रभाव और उनको प्रभावित करने वाले दायित्वों के अध्ययन रहते हुए वो राज्य सरकार में निहित कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, छोटी सी स्लाइड्स के माध्यम से हमने अभी ये 3-4 चीज़ें पढ़ी कि नई नगर पालिका के गठन के लिए क्या प्रावधान किए जाते हैं, कौन सी धारा के अंदर उसका वर्णन किया जाता है और जहाँ नगर पालिका का समापन कर दिया जाता है वहाँ जो पुरानी नगर पालिका है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और जो उनके अधिकार और निधियाँ वगैरह थी वो राज्य सरकार में निहित कर दी जाती है। तो फ्रेंड्स, इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैंने आपको धारा 3 के बारे में बताया है। आगे भी इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे वीडियो से या मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।